हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। रियल नंबर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करने के बाद जिसमें हमने ये सीखा था कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करना है। जैसे कि नंबर हो गए √2, √3, √5, √7, √11, √13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको इरेशनल प्रूफ कैसे किया जाता है। और इसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 भी करी थी रियल नंबर की, जिसमें हमने प्रूफ करा था कि √5 जो है वो इरेशनल है। तो उसे भी प्रूफ करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें प्रूफ करना है आपको प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को इरेशनल अगर आपको प्रूफ करना है तो उससे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि वो नंबर रैशनल नहीं है। और जब उसे रैशनल नहीं है प्रूफ करना है तो उस नंबर को लेट करके हमें रैशनल लेना पड़ेगा पहले, तो एज्यूम करना पड़ेगा। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे बेस्ड है क्वेश्चन पूरा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूफ आ गया है। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। इस तरह से लेंगे इसे। अब हमें पता है कि 3 + 2 √5 को हमने रैशनल लिया है, तो वो इक्वल होगा a/b या p/q की फॉर्म में। तो a/b की फॉर्म में, a/b की फॉर्म में आएगा। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो जिसका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब है कि ए और बी का वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को ले जा लेंगे a - b के आगे। 2 √5 लिखेंगे पहले, और 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरफ राइट हैंड साइड में, a/b -3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 के नीचे हम 1 ले सकते हैं, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम सेम टू सेम उतारेंगे। 2 √5 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बी और 1 का एलसीएम ले लेंगे जो कि बी है। तो ये बी बन जाएगी। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, बी टाइम्स जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3b। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 2 को हम b की तरफ शिफ्ट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। यहाँ पे आ जाएगा आपका √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। इस तरह से आ गया। अब हम देखते हैं कि √5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, a - 3b अपॉन 2b। जहाँ पे हमें पता है कि ये a और b इंटीजर्स हैं, और √5 आपको क्या पता है ये क्या है, इरेशनल है। हम ऑलरेडी से प्रूव कर चुके हैं कि ये √5 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल दिए हैं, ठीक है। जबकि क्या होता है कि √5 इरेशनल है, और इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं। कौन से, ए एंड बी इंटीजर्स हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल। ये रैशनल हो जाएगा क्योंकि इंटीजर्स रैशनल होते हैं। बट वी नो दैट √5 is irrational।
तो ये रूट 5 इरेशनल हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारा कहाँ से आया है? हमारे इस इनकरेक्ट एजम्पशन से आया है कि रूट 5 रैशनल है। ठीक है, और ये कहाँ से आया? ये इरेशनल हो गया है। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आया है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया हमारा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन because of our incorrect assumption क्या वो assumption है? दैट ये जो आपका पूरा नंबर है 3+2√5 इज रैशनल। ये हमने लेके चले थे ना लेट में कि इसे रैशनल मान के चले थे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, क्योंकि एजम्पशन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया है, यानी रॉन्ग हो गया है, कि 3+2√5 इज़ रैशनल, जो हम लेके चले थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3+2√5 इज़ इरैशनल। तो यहाँ पे प्रूफ होता है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।